जिनके वालिदैन, जिनके भाई बहन को ब्लड प्रेशर है, तो देयर इज़ हायर रिस्क कि उनको भी उस एज पे या उससे पहले ब्लड प्रेशर होने का रिस्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर वजाहत आलम लोधी है और मैं एक FCPS कार्डियोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशन फेलो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एट फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी। I have approximately 6 years of experience in the field and it gives me great honor to be a part of मेरी सेहत initiative by Gets Pharma। ट्रीटमेंट के लिहाज से ब्लड प्रेशर तमाम बीमारियां ब्लड प्रेशर, शुगर, इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। मतलब अपनी डेली रूटीन और लाइफ के अंदर आपने चंद तब्दीलियां लानी हैं जिसके साथ आप ब्लड प्रेशर पे काबू पा सकते हैं। ये तब्दीलियां आर जस्ट लाइक नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटीज़। खाने में एहतियात, ज़्यादा मुरगन ग़िज़ा से इज्तनाब करना, सॉल्ट और नमक का एहतियात करना, बेकरी प्रोडक्ट्स, ज़्यादा ऑयली फूड्स, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना और उनको अवॉइड करना, और डेली लाइफ में एक्सरसाइज, रोज़ हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स अपनी डेली लाइफ में वॉक करना और एक बेसिक हेल्दी हैबिट्स के साथ ज़िंदगी बसर करना। इसमें टाइम पर सोना, टाइम पर जागना और अननेसेसरी स्ट्रेस ना लेना, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ज़ुमरे में आती हैं। अदर दैन दैट, कुछ मेडिकेशंस सर्टन टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर्स, सर्टन पेशेंट्स, सर्टन जेंडर्स के लिए मुख्तलिफ रिजीम्स फॉलो की जाती हैं। बट ब्रॉडली ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट होती हैं एक ड्रग्स ग्रुप के साथ जिसको हम ACE इनहिबिटर्स या ARBs का नाम देते हैं। इसके साथ हम बीटा ब्लॉकर्स जो कि दिल की रफ्तार और दिल पे प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, डायूरेटिक्स जो जिस्म से पानी और नमकियात खारिज करती हैं ताकि नमक और जिस्म में पानी का कंटेंट कम किया जाए, उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाए। कुछ ड्रग्स जिनको आर्नीस भी कहते हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं, और सर्टन ड्रग्स जो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स होती हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो डिफरेंट ड्रग्स मौजूद हैं जिनको डिफरेंट डोजेज़ में डिफरेंट पेशेंट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें मुख्तलिफ डिसीशंस लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का जेंडर क्या है, पेशेंट के किडनी के फंक्शन या गुर्दों के टेस्ट कैसे हैं, पेशेंट के लिवर फंक्शंस या जिगर के टेस्ट कैसे हैं, और पेशेंट की नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उस दवाई से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से कितना इफ़ेक्ट होंगे। तो लाइक आई सेड, हर ट्रीटमेंट, हर दवाई हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली टेलर या उसके लिए स्पेसिफिकली क्रिएट की जाती है ताकि बेटर कंट्रोल और एक बेटर ब्लड प्रेशर पे काबू पाया जा सके। रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपरटेंशन के ब्लड प्रेशर किन को होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है वो तो जेनेटिक्स, एज रिलेटेड, फैमिली हिस्ट्री, उसके साथ एक एलिवेटेड रिस्क रहता है। जिनके वालिदैन, जिनके भाई बहन को ब्लड प्रेशर है, तो देयर इज़ हायर रिस्क कि उनको भी उस एज पे या उससे पहले ब्लड प्रेशर होने का रिस्क है। लेकिन हम कुछ चीज़ें मैन मेड रिस्क हैं जो हम खुद अपनी लाइफ में करते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी वक्त से पहले या ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आ सकती है। उसमें से मोस्ट कॉमन चीज़ इज़ हमारी डाइट में अगर हम बहुत ऑयली फूड्स, सैचुरेटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स, विद फैट्स हम इस्तेमाल करेंगे तो चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन बढ़ जाते हैं मोर देन एवरेज। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डेली रूटीन अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रखेंगे, दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। स्मोकिंग एक बहुत कॉमन और बैड हैबिट है जिसकी वजह से जो लोग स्मोकिंग के नशे में मुब्तला हैं उनको ब्लड प्रेशर के रिस्क 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। सो डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं। और अबव ऑल इज़ द एज इटसेल्फ, एज भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर हाइपरटेंशन। सो ऑल दीज थिंग्स एड अप टुगेदर and these all lead to hypertension.
प्रिवेंटिवली लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि हम यही बात कर रहे हैं कि जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं अगर आप इनको काउंटर कर लें तो वही सारे प्रिवेंटिव मेजर्स में भी शामिल होते हैं। जेनेटिक्स हम चेंज नहीं कर सकते, यू आर बॉर्न विद देम, आपकी जो जीन्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, हम चेंज नहीं कर सकते। जेंडर हम अपना चेंज नहीं कर सकते, अगर कोई मेल है तो वो मेल है, अगर कोई फीमेल है तो वो फीमेल है। बट जो चीज़ हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, उनमें नंबर 1 इज़ कोई भी बैड हैबिट या एडिक्शन, जिसमें नस्वार, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनको अगर हम स्टॉप करें, इनको ओमिट करें अपनी लाइफ से, तो हम इन ब्लड प्रेशर पे काबू पा सकते हैं। डाइट, अगेन वी कैन मॉडिफाई आवर डाइट, वी कैन अपनी डाइट में हम हेल्दी फूड्स, फल और सब्ज़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, ऑयली फूड्स का इज्तनाब, एंड फल और सब्ज़ी के अलावा वी कैन पल्सेस, दालें, ये हम चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें तो हम एक बेटर हेल्दी फूड के ज़रिए भी अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्लड प्रेशर कंट्रोल का, और अगर हम अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करें तो हम बहुत हद तक, काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि अर्ली ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस से भी हम प्रिवेंशन हासिल कर सकते हैं। अदर देन दैट, स्ट्रेसेस, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड रिड्यूसिंग ऑफ स्ट्रेस इन डेली लाइफ ऑल्सो हेल्प्स कि हम इसको भी अपनी लाइफ में एक स्ट्रेस फ्री, स्लीपिंग, अपनी टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड हैबिट टू हैव एंड इट इज़ बीन एसोसिएटेड विद हैविंग गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल। और दूसरा, वेट गेन ना करना, जितना अच्छा आपका वेट होगा, जितना अच्छा BMI टर्म यूज़ करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, कि आपके हाइट और आपकी फ़िज़ीक के मुताबिक आपका एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट होना चाहिए। अगर आपका BMI अच्छा है तो चांसेस ऑफ हैविंग ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं।